गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कुछ प्रश्न के उत्तर समझे और लिखे। आज इसके बाद का एक प्रश्न है, सोचकर बताइए। आप सबको सोचना है कि क्या होता है। जैसे चरवाहा क्या सोचता होगा। चित्र देखा हमने और चित्र के अंदर चरवाहा है, तो कहीं पर भी सोचने की बात आए तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि वह चीज हमें बन जाना है। तो अब हमें यहाँ पर कहा है कि चरवाहा क्या सोचता होगा, तो समझ लो कि हम चरवाहा है, तो हम क्या सोचते होंगे वह बताना है। तो क्या सोचता होगा, गाय चराने कहाँ जाएंगे। हमारे पास गाय भैंस है तो उसे चराने कहाँ जाएंगे, सोचने की बात है। नदी की ओर या जंगल की ओर, नदी के पास जाए या जंगल के पास, सोचते हैं ना हम। आपको भी समझ लो आप चरवाहा नहीं हो, आप एक विद्यार्थी हो, छुट्टी का दिन है और आपको कहे कि आप कहीं पर भी घूमने जाओ, तो आप पहले क्या सोचोगे, कहाँ घूमने जाएंगे। बराबर यही चीज यहाँ पर भी है। तो चरवाहा है, अपने पास गाय बैल भैंस है, तो वो उसे चराने कहाँ ले जाएगा, ये लिखना है। दूसरा है, गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी। गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी। गाय को चराने तो ले जाते हैं, तो किस लिए, घास खिलाने के लिए। तो घास जहाँ पर ज़्यादा होगी वहीं पर ले जाएंगे। जैसे आप लोग घूमने जाते हो तो आप जहाँ पर आनंद ले सको, मौज मस्ती कर सको, वहाँ पर जाओगे। यहाँ पर यही बात है। दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे। चरवाहा है, गाय भैंस होगी तो वो तो घास खा रही है, उसका पेट भर जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा घास होगी वहाँ पर ले जाते हैं। पर हम रोटी कहाँ खाएंगे, नदी के पास बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर, या कहीं और, या फिर खाने को मिलेगा भी या नहीं, सोचना है ना, सोच सकते हैं। फिर शाम को कब लौटेंगे, समय हमारा नक्की नहीं है। हो सकता है गाय भैंस को चारा जल्दी नहीं मिला, बहुत दूर मिला, तो लौटते लौटते देर हो जाएगी, यानी कि शाम को कब लौटेंगे यह चरवाहा सोचता होगा, है ना। अब दूसरा, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। आप सुबह उठते हो, मैंने कल भी बताया था आपको, तो सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो आप कहोगे कि पक्षियाँ निकल जाते हैं अपने घोंसले से, क्या लेने, दाना चुगने के लिए। सब मनुष्य अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बच्चे पाठशाला जाने की तैयारी करते हैं, जिनकी सुबह की स्कूल होती है वो, जो दोपहर की हो तो वो लोग अपना जो भी कार्य बाकी है वो करते हैं, और मम्मी खाना पकाने लगती है। किसान होता है वह खेत में चला जाता है, चरवाहा अपनी गाय भैंस लेकर निकलता है ना। सभी फूल सुबह में खिल उठते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है।
यानी कि कोई शांति से बैठा नहीं रहता। जैसे ही सूरज निकलता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने यही सोचा। अब तीसरा कि तुम बगीचे में होते तो क्या करते, यानी कि आप बगीचे में गए हो तो क्या करते हैं, सोचो। तो बगीचे में हमें क्या दिखाई देता है, फूल। तो रंग बेरंगी फूलों को देखकर हम खुश होते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। अब सोचने की एक और बात है कि फूल होते हैं, वहाँ पर तितली भी होती है, तो रंग बिरंगी तितलियों को देखते रहते और उसे पकड़ने की कोशिश करते। सोच सकते हैं। फिर बगीचा है, इसीलिए खेलने की चीजें तो होती रहती है। तो क्या होगा, झूला तो होगा ही। तो आप झूले झूलते रहेंगे। इस तरह से आप और भी बहुत कुछ सोच सकते हो। जो आप बगीचे में हो तो क्या करोगे, सोचना आप लोग। अब इसके बाद क्या है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। चित्र में कुत्ता भी है, तो कुत्ता क्या सोचता होगा कि मैं इस इंसान के पीछे पीछे जाता हूं तो वो मुझे मारेगा या नहीं मारेगा, आने देगा या नहीं आने देगा, यानी कि उसके पीछे पीछे जाए तो वो मारे तो हमें तो लगती है ना। समझ लो आप जाते हो, आपके पीछे कुत्ता आता है, आप आने दोगे। हो सकता है कि हमें डर नहीं लगता तो हम आने देते हैं, पर जो डर लगता है तो उसे भगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है, कुत्ता क्या सोचता होगा, कुत्ता अपने लिए क्या सोचता है। इसीलिए कहा है कि जो हम जिसके पीछे जाते हैं वह आने देगा या नहीं आने देगा। मैं जिसके पीछे जा रहा हूं वो मुझे रोटी खाने के लिए देगा या नहीं देगा। खाने के लिए सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। हमारे पास तो दिमाग है, बोल सकते हैं, तो हम मांग कर खा लेते हैं, और कुत्ता बोल नहीं सकता, इसीलिए उसे तो सोचना ही पड़ता है। तो वह सोचता क्या होगा कि मुझे खाने के लिए रोटी देंगे या नहीं देंगे। अब आगे और क्या सोचता होगा, तो हो सकता है कि कुत्ता अपने लिए वो भी सोचता होगा कि मैं उसकी रखवाली करूँगा। आप एक बार उसे बिस्किट या रोटी दो, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो। हर रोज जो आप इस तरह से उसे कुछ ना कुछ खाना देते रहोगे तो कुत्ता हमारे घर का एक सदस्य बन जाता है, यानी कि वो हमारे घर की रखवाली करने लगता है। तो कुत्ता सोचता होगा कि मैं इसके घर की रखवाली करूँगा। अब आगे एक प्रश्न और है कि तितली उड़ती क्यों है। सोचने की बात है। कोई बच्चे ऐसा कहेंगे कि उसके पंख है तो उड़ती है, कोई बच्चे ऐसा कहेंगे कि हम पकड़ने जाते हैं इसीलिए उड़ती है। हाँ, बराबर है, पर हम थोड़ा और ज़्यादा सोचें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तितलियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। जहाँ फूल ज़्यादा होते हैं वहाँ तितली होती है।
आप देखते हो बगीचे में, हमारे घर के आसपास जो थोड़ा सा बगीचा हो या फिर कुछ फूलों के पौधे हो तो उस पर तितलियाँ आती रहती हैं, और फूल होती है तो वहाँ पर फोरम यानी कि सुगंध भी होती है जो तितलियों को पसंद है, और इसीलिए तितली एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है। आया? अब इसके अलावा आपको कुछ और सूझे तो हमें बताना। एक और प्रश्न है कि 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ पर हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि पक्षी गभरू होते हैं, यानी कि उनमें घबराहट ज़्यादा होती है, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो वो उड़ जाते हैं। दूसरी एक बात कि वह पक्षी यानी कि सभी पक्षियों में संख ज़्यादा होता है। कभी भी हम एक पक्षी को हमारे यहाँ आते हुए नहीं देखते, एक से ज़्यादा ही पक्षी होते हैं, 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो, यानी कि पक्षियों को साथ में उड़ने की आदत रहती है, और इसकी वजह से वह सब अपनी अपनी दिशा भी नहीं भूलते हैं। जो एक पक्षी गलत रास्ते पर चला जाता है तो वह दूसरे पक्षियों के साथ जुड़कर अपनी अपनी दिशा पकड़ लेते हैं। इतना हम यहाँ सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्न खत्म होता है। आपको यहाँ पर PDF भेजी जाएगी जो आप नोटबुक में लिख लोगे। 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न है कि 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों रहते हैं, क्यों उड़ते हैं? वह प्रश्न हमें लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पर सिर्फ प्रश्न लिख लेना, उत्तर नहीं लिखोगे तो चलेगा, मैंने भी नहीं लिखा है इसीलिए। तो बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप लिख लोगे। जो समय मिले आपको तो आपको इसके नीचे पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी हुई है, जो कहानी बंदर की है। चित्र देखना और कहानी बनाने की कोशिश करना। कल हम कहानी सीखेंगे। ओके, थैंक यू।